हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन एनडीए एग्ज़ाम के बारे में ए टू जेड जानेंगे। तो एनडीए का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, यानी कि आपको अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करनी है तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है। तो एग्ज़ाम का जो मोड होता है ऑफलाइन होता है, यानी कि एग्ज़ाम जो होता है कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है। OMR सीट वगैरह आपको दी जाएगी ऑफलाइन मोड में, उसमें एग्ज़ाम होगा। और नंबर ऑफ़ पेपर जो होते हैं दो होते हैं। एक का होता है GAT, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, एंड दूसरा होता है मैथ्स, है ना। और मैथ्स कंपलसरी हो जाती है, और इसीलिए मैंने देखा कि ज़्यादातर जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं एनडीए वो होते हैं मैथ्स वाले। ठीक है। और जो ड्यूरेशन एग्ज़ाम की होती है दोनों की 2.5 आवर होती है, यानी कि मतलब इन दोनों में अलग अलग आपको 2.5 आवर मिलेंगे। तो एग्ज़ाम का जो टाइम होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए 10 AM टू 12:30 PM मिलेगा, और 2 PM टू 4:30 PM मैथ्स का होगा, यानी कि 1.5 आवर जो है वो आपको ब्रेक देंगे बीच में, ताकि आप थोड़ा रेस्ट वगैरह कर सको और आपका दिमाग वापस काम करने लगे, और फिर आप इसमें मतलब अपना 100% दे पाओ। और उसके बाद आज जो लैंग्वेज होती है हिंदी इंग्लिश में ही अवेलेबल है, मतलब दूसरी लैंग्वेज वाले एग्ज़ाम नहीं दे सकते, मतलब उनको हिंदी इंग्लिश आती है तो ही दे सकते हैं वो एग्ज़ाम। बाकी इसमें जो मार्क्स होते हैं टोटल एनडीए एग्ज़ाम में वो 1800 मार्क्स होते हैं। बट आई थिंक पहले एग्ज़ाम जो है वो 900 मार्क्स का होता है। तो मतलब आपको मतलब पहले तो इसी चीज़ में फोकस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने ये क्वालिफाई नहीं किया तो आप यहाँ तक जा ही नहीं पाओगे। तो आप इस तरीके से थोड़ा देख सकते हो कि एग्ज़ाम तो मतलब मेन आपका 900 का ही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हो तो ज़्यादा चांसेस है कि आप क्वालिफाई कर लो, बहुत अच्छे खासे चांसेस आ जाते हैं कि आप क्वालिफाई कर लोगे। बट ज़्यादातर लोग यही क्वालिफाई नहीं कर पाते। ठीक है। तो जो रिटर्न का 900 मार्क्स होता है ये जनरल एबिलिटी टेस्ट में और मैथ्स में डिवाइड होता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट में 600 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो कि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, एंड नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, जो कि होती है -1.33, है ना। और जो मैथ्स होती है, मैथ्स में टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है इसमें जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे याद करने वाले होते हैं, है ना, यानी कि मतलब आपके दिमाग में सेव्ड होंगे, इसलिए वो 150 मिनट में, है ना, आपसे 150 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बट मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े होते हैं कि मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, हर क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए आपको 2.5 आवर यानी कि 150 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन ही करने पड़ते हैं। वो मैथ्स में 120 क्वेश्चन ही रहते हैं। ठीक है। अब अपन इसके आगे सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि मतलब क्या सिलेबस होता है, जैसे जनरल एबिलिटी टेस्ट में मतलब क्या क्या डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं, और मैथ में मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं अपन आगे। तो अब अपन सिलेबस की बात करते हैं। तो जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, 600 मार्क्स का होता है टोटल, और +4 अगर आपने सही अटेम्प्ट किया, और अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया तो -1.33, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्क्स। इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी, मतलब ये साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं। और इसमें सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स से पूछे जाते हैं, 21 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाते हैं। फिर केमिस्ट्री से 18 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 11 क्वेश्चन। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने वही बोला कि ये मैथ्स वालों को बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री जो होती है 9th टू 12th पूछी जाती है। तो सिंपल सी बात है, 11th-12th की फिजिक्स केमिस्ट्री करना सिंपल बात तो है नहीं। ठीक है। तो 11th-12th की जो फिजिक्स करना सिंपल बात नहीं है, तो मतलब इसीलिए ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री से होते हैं, यानी कि मैथ वाले के लिए ये बेनिफिट देते हैं। और हाँ, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन आगे के होते हैं, मतलब 9th-10th के भी कुछ होते हैं और आगे के भी होते हैं। ठीक है। तो बायोलॉजी हाँ, मतलब मैथ वालों को भी थोड़े बहुत क्वेश्चन स्किप करने पड़ते हैं बायोलॉजी पार्ट से, क्योंकि अगेन वो 11th-12th की बायोलॉजी इतनी लंबी तो आप पढ़ने बैठेंगे नहीं। ठीक है। तो मतलब स्किप करने का बहुत अपॉर्चुनिटी रहता है, जैसे आपको बायोलॉजी नहीं आती तो आप फिर बायोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी स्किप करोगे। ठीक है। वहीं आप फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम दे पाओगे। तो जो टोटल साइंस के सब्जेक्ट हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये जो होते हैं टोटल 200 मार्क्स के होते हैं और 50 क्वेश्चंस के होते हैं। ये बदल सकता है, 21 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, ये किसी पेपर के अकॉर्डिंग है।
ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, ठीक है, ये मतलब वो बदल सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, ये हो सकता है 10 क्वेश्चन हो जाए, ये हो जाए 15 क्वेश्चन, ये हो जाए 20 क्वेश्चन, ऐसे मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है, बट ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। जैसे मतलब इसमें 20 क्वेश्चन, इसमें 20 क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन, जो मैंने पहले बोला था वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर 50 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। बट हाँ, इस हिसाब से हो सकता है कि 20 क्वेश्चन इसमें, 20 क्वेश्चन इसमें, 10 क्वेश्चन इसमें, है ना, 50 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स के, ठीक है। तो ये साइंस के सब्जेक्ट हो गए जिसमें सिलेबस जो है 9th टू पूरा 12th रहेगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे हिसाब से आपने 9 टू मतलब 11th और 12th की कर ली, मतलब 10th और 9th की फिजिक्स तो फिर ख़त्म ही है, मतलब बस तुमको एक बार रीड करना पड़ेगा कि कोई पॉइंट छूट ना गया हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर जिसने बायोलॉजी, मतलब मुझे तो नहीं लगता किसी ने बायोलॉजी 11 12th की पढ़ी होगी, बट कुछ बच्चे होते हैं जो एडिशनली बायो भी लेते हैं, ठीक है। तो एडिशनली बायो लेने वालों को यहाँ बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने फिर तो बायोलॉजी भी पढ़ी होगी 11 12th में, तो जब उन्होंने 11 12th में बायोलॉजी भी पढ़ी होगी तो उन्हें ये भी आता होगा, ये पोर्शन के भी वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, है ना। तो उनको भी मतलब वही है कि मतलब आपने अगर 11 12th की बायोलॉजी पढ़ ली तो 9 10th का मतलब उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, है ना, क्योंकि 9 10th का सब कवर ही हो जाएगा ऑलमोस्ट, है ना। बस आपको एक बार रीड करना पड़ेगा ताकि आपका जो है मतलब ये हो जाए कंफर्म कि अच्छा सब आता है, ठीक है। तो उसके बाद सोशल साइंस में आते हैं। तो सोशल साइंस में हिस्ट्री सब्जेक्ट से 13 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 19 और करंट इवेंट्स से 10, है ना। और इकोनॉमिक्स से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 2, आप इवन स्किप कर सकते हो, है ना। बट बात वही है कि इकोनॉमिक्स वगैरह आपको मतलब 9th और 10th ही का करना है, तो सिलेबस बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि मतलब पूरा सोशल साइंस सब्जेक्ट 4 पार्ट्स में बटा होता है, जिसमें इकोनॉमिक्स मतलब बहुत कम ही रहता है, तो आप कर भी सकते हो अगर आपके पास टाइम है, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हो। और ये जीके में तो यार कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो मतलब आप थोड़ी बहुत तैयारी कर सकते हो कि 3 में 1 क्वेश्चन कर लो या 2 क्वेश्चन कर लो, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहता, बट रैंडम क्वेश्चन रहता है, ठीक है, मतलब कुछ डिसाइडेड नहीं है, वो कहीं के भी जीके पूछ लेंगे। सिविक्स में 3 क्वेश्चन, अगेन आप इसको भी स्किप कर सकते हो, है ना। बट हाँ, ज्योग्राफी आपको करनी पड़ेगी, हिस्ट्री करनी पड़ेगी, और आप अगर मतलब कवर करंट इवेंट्स वगैरह के बारे में मतलब ऑनलाइन कहीं से पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका भी वेटेज अच्छा है। बट हाँ, मतलब अगर आप करंट इवेंट नहीं कर रहे हो तो फिर आपको इधर थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद मतलब इसमें सिलेबस जो होता है 9 10th का होता है, सेम जितना साइंस आ रहा है उतना ही सोशल साइंस आ रहा है, 50 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद इस पार्ट में मतलब जो होता है आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है, मतलब ये जो गेट है इसमें ओवरऑल आपको पास करना ज़रूरी है, मतलब पार्ट बी में पास करो या ना करो कोई ज़रूरी नहीं है। और इसका ये जो पार्ट बी है, ये पार्ट ए है, पार्ट ए में क्या होता है, इंग्लिश होती है 200 मार्क्स की, 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और पार्ट भी ये है हमारा, मतलब ये जो दूसरे सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। तो ये जो है टोटल मतलब ये 200 मार्क्स 200 मार्क्स 200 मार्क्स ये हो गए 600, और आपको इसमें पूरा क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इन दोनों में मिला के क्वालिफाई करोगे, इसमें आपको अलग से क्वालिफाई करना है, फिर इसमें भी क्वालिफाई करना है, फिर ओवरऑल भी आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो मतलब आप तभी क्वालिफाई कर पाओगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो अपन आते हैं अब मैथ्स में। मैथ्स में जो है 300 मार्क्स की आएगी, और सिलेबस जो रहेगा 9th 10th 11 12th का रहेगा। अगर आपने एक बार 11 12th का सिलेबस कर लिया तो 9 10th का तो ऑलमोस्ट कवर्ड है। बट हाँ, आपको एक बार कुछ चैप्टर देखने पड़ेंगे, जैसे हो सकता है कि आपने 11 12th अच्छे से मतलब ना किए उतना, तो हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट आपके रह गए हो 9 10th के, और हो सकता है आप मतलब एक बार चैप्टर रिव्यूज़ कर सकते हो, आपको चैप्टर के नाम पढ़ पढ़ के समझ में आ जाएगा अच्छा ये आता है नहीं आता है। और जैसे जो चैप्टर आपको फील हो रहा है कि 9 10th का अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है 10th में, तो जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो 11th में ट्रिग्नोमेट्री इतनी उस लेवल की हो जाएगी आपकी कि मतलब जो 10th वाली थी वो तो कुछ भी नहीं थी उसके सामने, ठीक है। और जैसे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जो 10th वगैरह में है, वो क्वेश्चन फिर आपको उधर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, अगर आपको वो नहीं पता, हालांकि 12th व 11th वाले जो बच्चे होते हैं मैथ वाले, उनको तो सबको रटा हुआ होता है ज़्यादातर, है ना, जिन्होंने किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की होती है ना। बट आपको याद नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा, हालांकि 11 12th में यूज़ होता है, तो आपने याद किया ही होगा। अगर आप मतलब ऐसे एग्ज़ाम के लिए 11 12th प्रिपरेशन कर रहे हो
है ना। इस एग्ज़ाम के मतलब एनडीए के जैसे एग्ज़ाम के लिए आप 11th-12th प्रिपेयर कर लेते हो, तो मेरा मानना है कि 9th-10th भी आपकी ऑलमोस्ट डन है, बस आपको रिव्यू करने पड़ेंगे चैप्टर, है ना। तो यही हो गया 300 मार्क्स के, और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 120 क्वेश्चन होंगे, है ना। तो और गैस लास्ट चीज़ ये बोलनी थी इस वीडियो में कि हमको एक कमेंट आया था जो कि ये था, तो हमने इसीलिए ये वीडियो बनाया था। और ये कमेंट में हमसे पूछा गया था कि मतलब 11th-12th से कितना पोर्शन आता है। तो यार एग्जैक्टली ये कहीं नहीं लिखा है कि मतलब 11th-12th से कितना पोर्शन आता है, ठीक है। बस यही है कि मैथ में अगर आप 11th-12th कर लेते हो एक बार, तो आपको 9th-10th की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ऑलमोस्ट आपका ख़त्म हो जाएगा सिलेबस, बस रिव्यू करना पड़ेगा 9th-10th का। और आपने एक बार फिजिक्स 11th-12th की कर ली तो आपको अगेन 9th-10th की फिजिक्स करनी नहीं पड़ेगी। केमिस्ट्री की आपने 11th-12th कर ली तो 9th-10th का करना नहीं पड़ेगा। बायोलॉजी आपने 11th-12th का कर लिया तो 9th-10th में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये इनका सिलेबस आप मान सकते हो कि 11th-12th का ही है, ठीक है। बस और मतलब बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बट इसमें थोड़ा मतलब देखने पड़ेगा आपको। मैथ्स में कुछ चैप्टर हो हैं मतलब थोड़ा मतलब नामों से, जैसे सर्कल वगैरह हो गया, उसमें प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, तो जेई वाले जो इवन एस्पिरेंट होते हैं उनको भी नहीं पता होती है। तो हो सकता है 11th-12th में आपको ना बताया जाए, है ना। तो आपको 9th-10th के वो चैप्टर्स देखने पड़ेंगे थोड़ा सा, है ना। बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है, ईजी चीज़ें हैं, तो आप जल्दी बहुत जल्दी कवर कर लोगे। तो वो जो और इनमें जो सिलेबस है वो तो 9th-10th का है ना, और आप इनको स्किप भी नहीं कर सकते। तो जो फाइनली जो कमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब ये है कि अगर आप जनरल एबिलिटी टेस्ट का पूछ रहे थे कि 11th-12th से कितना आता है, तो आप मान सकते हो 200 नंबर का आता है, ठीक है। और अगर आप मैथ्स का पूछ रहे थे तो मैथ्स का ऑलमोस्ट 11th-12th से ही आता है, बस हाँ 9th-10th के आप बेसिक्स थोड़ी बहुत अगर 11th-12th में ना कवर हो तो आप देख सकते हो, बाकी तो मतलब ऑलमोस्ट आप ये मान सकते हो 11th-12th का ही आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि मैं डिफरेंटली इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें 200 मार्क्स और इसमें 300 मार्क्स, क्योंकि यार दोनों में क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा अलग से आपको, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप सेम देखोगे, तो मतलब इसमें 200 मार्क्स का ही 11th-12th से आता है। और यानी कि मतलब आपको अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है तो तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो, और आपकी साइंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने देखा क्योंकि जो कट ऑफ होता है वो 350 लगभग प्लस हो जाता है, ठीक है, इन जनरल। तो जो मतलब उसको पाने के लिए आपको इंग्लिश और ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा रखना पड़ेगा अगर आप 9th-10th का नहीं कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप 9th-10th कर ले रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और हाँ मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आप 9th-10th का कर लो, क्योंकि यार जब तुम 11th-12th की फिजिक्स कर लिए, केमिस्ट्री कर लिए, बायोलॉजी कर लिए, तो मुझे नहीं लगता 9th-10th की हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, ठीक है। ये सब तुम कर सकते हो, सिंपल है ना, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। अगर आप तुमने यार फिजिक्स कर ली, केमिस्ट्री कर ली, बायोलॉजी कर ली, मैथ कर ली, तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है नहीं हिस्ट्री ज्योग्राफी करंट इवेंट्स वगैरह में। मतलब करंट इवेंट्स तो ठीक है, ये आपको अलग से देखना पड़ेगा, बट हिस्ट्री ज्योग्राफी में देखा जाए तो उतना ज़्यादा सिलेबस है नहीं, ठीक है। और आपको ये भी कवर करना चाहिए, क्योंकि यार कोई गारंटी नहीं है ना कि तुम फिजिक्स के क्वेश्चन कर पाओगे या केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर पाओगे अच्छे से, है ना। और फिर ओवरऑल कट ऑफ अलग से देखी जाएगी फिर एट द एंड। तो बेटर तो यही है कि आप मतलब पूरा सिलेबस थोड़ा थोड़ा कवर करके जाओ, ठीक है। मतलब जिस लेवल पे ठीक ठाक नंबर स्कोर करने लगो हर पार्ट में, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पार्ट को करके जा रहे हैं दूसरे पार्ट को छोड़ दे रहे हैं। तो यही मेरा सजेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। और जिसको भी मतलब कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो से रिलेटेड भी, और मतलब अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए उससे भी रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। और अपने दोस्तों से इसे शेयर करें जितने से ज़्यादा हो सके उतना। थैंक यू गाइस।